हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एक नया मनहवा शुरू करने वाला हूँ। इसका कहानी ऑलमोस्ट योर नेम वाली एनिमी से मिलता जुलता है। बेसिकली ये स्टोरी एक लड़का और एक लड़की का है, जिनमें से लड़का एक आम दुनिया का रहने वाला रहता है। जो लड़की रहता है वो इमॉर्टल की दुनिया में रहने वाला रहता है। इमॉर्टल मतलब मैजिकल दुनिया, जहाँ पर लोग कल्टिवेट करके अपना पावर वगैरह को बढ़ाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, PLS डॉक्टर सीरीज़ का रोज़ एक एक एपिसोड मैं अपलोड करता रहूँगा। पर ये जो मैं मानवा शुरू कर रहा हूँ, इसका हफ्ते में 2 या 3 एपिसोड आता रहेगा। तो फिर बिना किसी इंट्रो के वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होता है रात को एक शहर की सुनसान गलियों में, जहाँ पर एक बंदे को कुछ गुंडे मिलकर पीट रहा रहता है। यही इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम हान लिन है। हान लिन खुद को ही पीटता हुआ देखकर सोचता है, लगता है कि वो मैं हूँ। अगर मैं वो हूँ तो मैं कौन हूँ, और मैं हूँ तो वो कौन है। अरे यार, मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो सोचता है, हाँ, मैं तो एक लड़की के लिए इन गुंडों से लड़ रहा था, कहीं मैं मर तो नहीं गया। एक ख्याल आते ही हान लिन का दुनिया हिल जाता है और वो सोचता है, मैं ऐसे ही कैसे मर सकता हूँ। ग्रेजुएट होने में मुझे इतनी दिक्कत आई, मैं कितने मुश्किल से स्कूल से ग्रेजुएट होकर कॉलेज में आया हूँ, और मैं अभी तक अपने मम्मी पापा के लिए पैसे कमा कर एक नया घर भी नहीं ले पाया। और हाँ, मेरा तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, और मैंने अभी तक शादी भी नहीं किया। तो मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ। मैं ये मान ही नहीं सकता कि अब मैं मर गया। तभी नीचे पड़ा हुआ हान लिन का बॉडी अचानक से हरकत में आ जाता है और वो उस गुंडों में से एक गुंडे का हाथ पकड़ लेता है। जो देख के यून फैन बहुत ही ज़्यादा हैरान। वो सोचता है, ये क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ पर हूँ, पर वो कौन है जो कि मेरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। हान लिन ये सब सोचकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो ही रहा रहता है कि तभी उसके पीछे उसे कुछ महसूस होता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक पोर्टल हानलिन को अंदर खींच लेता है, और अंदर खींचते हुए पोर्टल बंद हो जाता है। अगले सीन में हानलिन का आँख खोलते हुए सोचता है, कहीं मैं मर तो नहीं गया। और वो आँख खोलकर चारों ओर के नज़ारा देखकर सोचता है, ये कौन सी जगह है, ये मैं कहाँ आ गया। तभी हानलिन बिस्तर से उठकर आगे बढ़ने लगता है। कमरे में अंधेरा होने के कारण वो एक फर्नीचर से टकरा जाता है और टकरा कर नीचे ढाम करके गिर जाता है, और उसके साथ ही फर्नीचर में से एक बॉल नीचे गिर जाता है। बॉल नीचे गिरते ही उसमें से रोशनी होने लगता है, और हानलिन खुद को संभालते हुए कहता है, ये बहुत दर्द कर रहा है। और वो अपने बड़े बड़े वो अपने संतरे को पकड़ते हुए सोचता है, अबे ये क्या है। तभी उसका नज़र साइड में रखा हुआ आईने में पड़ता है, जहाँ पर वो अपने कपड़े को हटाकर अपने संतरे को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और ज़ोर से चिल्ला देता है। इतनी ज़ोर से चिल्लाने के कारण बाहर खड़ी हुई 2 लड़की गार्ड पूछती है, सीनियर सिस्टर। जो सुनकर हानलिन अपने मुंह में हाथ रख लेता है, और बाहर में से खड़ी हुई एक लड़की कहती है, सीनियर सिस्टर, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप अंदर क्या कर रहे हैं। दूसरा लड़की कहती है, सीनियर सिस्टर पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से कल्टिवेट कर रहा है। मुझे यह आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है कि सीनियर सिस्टर अब ब्रेक थ्रू करने वाली है। अगर सीनियर सिस्टर यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेती है तो वो बॉयड रिलम में पहुँच जाएगी, और लेवल अप करने के बाद उनकी ताकत भी बढ़ेगी। हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम बस बाहर इंतजार कर सकते हैं। हानलिन उन दोनों की बातें सुनकर सोचता है, क्या कल्टीवेशन बॉयड रिलम। तभी उसे कुछ ख्याल आता है और वो सोचता है, क्या कल्टीवेशन। और वो सोचता है कि कहीं मैं किसी दूसरे दुनिया में ट्रांसफ़र तो नहीं हो गया, मैं किसी कल्टीवेशन वर्ल्ड में तो नहीं आ गया, मैं यहाँ पर कैसे आ गया। अरे यार, ये क्या हो रहा है। और उसके दिमाग खराब होने लग जाता है, और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाती है। अगले सीन के शुरुआत में हानलिन फर्श में बैठा हुआ खुद को शांत करते हुए कहता है, काम डाउन हानलिन, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तुम्हें इसकी अच्छी साइड भी देखना चाहिए। तुम्हें मरने के बाद भी ये सेकंड चांस मिला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है। और वो थोड़ा एक्साइटेड होते हुए सोचता है, मैंने पृथ्वी में बहुत ही ज़्यादा मांगा वगैरह में पढ़ा हुआ था कि लोग कल्टीवेशन वर्ल्ड में जाने के बाद कल्टीवेशन करके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, और इन कल्टीवेशन वर्ल्ड में ज़िंदा रहने के लिए ताकतवर ही ज़िंदा रह सकते हैं। और मुझे जल्द से जल्द ताकतवर बनना होगा, और ताकतवर बनने के लिए वो तभी कुछ सोचते हुए कहता है, सिस्टम एपियर। और उसके सामने कुछ नहीं आता। वो सोचता है, अरे यार, मेरे सामने कुछ क्यों नहीं आया। मैंने तो मांगा वगैरह में पढ़ा हुआ था कि हर कोई जब दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है तो उनके पास एक सिस्टम होता है, जिनमें से उन्हें बहुत सारे स्किल वगैरह मिलता है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। सिस्टम एपियर ना होने पर हानलिन दुखी हो जाता है और वो सोचता है, अरे यार, इस बॉडी का तो पहले वाले जो ओनर था उसका कोई भी यादें भी नहीं है, मुझे तो इसका नाम तक नहीं पता। अगर उन लोगों को पता चल गया कि इस बॉडी का असली ओनर इस बॉडी में नहीं है बल्कि मैं हूँ,
तो वो लोग तो मुझे ज़रूर ही मार देंगे। वो लोग मुझे बाहर से सेंटेंस कह रहे थे, लगता है कि मैं कोई बड़ी पोस्ट में हूँ, और वो दोनों जो बाहर खड़ी हुई है वो दोनों लगता है मेरी मेड से। मुझे उन दोनों से इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा और अगले मूव चलना पड़ेगा। और वो खुद को आईने में देखते हुए सोचती है, मैं तो ऐसे गंदे तरीके से बाहर नहीं जा सकती। और वो खुद के हेयर को ठीक करने लगता है, पर उससे वो ठीक ही नहीं होता। वो कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अगली है, अरे यार ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ये सीधा क्यों नहीं हो रहा। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन 30 मिनट के बाद का होता है, जहाँ पर हान लिन अपने बालों को संवारते हुए कहता है, ये तो हो गया, और दूसरा काम ये है कि मुझे ये पहले वाला जो ओनर था उस जैसे पर्सनैलिटी बनाना पड़ेगा। और मुझे उस जैसे पर्सनैलिटी बनाने के लिए सोचता है कि मैं कैसे पर्सनैलिटी बनाऊं। और हान लिन खुद को आईने में देखते हुए अलग अलग पोज देते हुए कहता है, क्या मैं एक क्यूट सी लड़की बनूं जो कि सबके साथ फ्रेंडली रहे। यार ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अगले लग रहा है। और वो दूसरी पोस्ट ट्राई करते हैं जो कि सीडुएसिंग वाला होता है। को उसे देखकर वो कहता है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, इसके बारे में भूल जाओ, कोई मुझे आकर मार डालो। और वो तीसरी वाली ट्राई करते हैं जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड पर्सनैलिटी वाला होता है। और वो उसे देखकर उसके आंखों में चमक आ जाता है और सोचता है, यही मेरा पर्सनैलिटी होगा, इसे ही लेकर मैं बाहर जाऊँगा। हान लिन खुद के एक्सप्रेशन आईने में देखते हुए सोचता है, ये एक्सप्रेशन कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मेरा जो असली बॉडी है वो जब जाग गया था उसका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही था, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड। हान लिन दरवाजे की तरफ जाते हुए सोचता है, मुझे इस बारे में भूल जाना चाहिए और मुझे उन दोनों मेट से कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेना चाहिए। और ये सोचकर हान लिन दरवाजे को धीरे से खोलता है, पर दरवाज़ा ढाम करके टूट जाता है, जिसे देखकर वो दोनों मेट बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। एक मेट कहती है, ये कितना ज़्यादा स्कैरी है यार। दूसरी मेट कहती है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। हान लिन खुद के पावर को देखकर सोचता है, यार ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। हान लिन खुद से ही कहता है, मुझे शांत रहना है, मुझे बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, मैं इन दोनों का सीनियर हूँ, अगर मैं ही पैनिक करने लगा तो ये दोनों मेरे बारे में क्या सोचेगी। हान लिन कुछ कहने के लिए अपने गला साफ करता है, पर वो दोनों में गला साफ करने की आवाज़ को सुनकर भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। हान लिन कुछ सोचते हुए कहता है, मैं बहुत समय से कल्टीवेट कर रहा था, क्या तुम लोगों को पता है कि इस सेक्ट पर कुछ हुआ है या नहीं। वो मेड हान लिन के मुँह से सेक्ट के बारे में सुनकर सोचता है, क्या सेक्ट, और वो कहता है, क्या आपका मतलब होली लैंड से है। ये सुनकर हान लिन मन ही मन सोचता है, लगता है कि यहाँ पर सेक्ट को होली लैंड कहा जाता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कूल है। और वो कहता है, हाँ हाँ मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ। तभी एक मेड हान लिन के पास आते हुए कहती है कि यहाँ का जो सेंट है वो कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड में है, लगता है कि वो फिर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। हान लिन मेड के बातें सुनकर सोचता है, क्या यहाँ पर सेंट भी है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि जो सेंट लोग होता है वो होता है लड़के कल्टिवेटर, और जो सेंटेस होता है वो लड़कियाँ होते हैं जो भी कल्टिवेट करते हैं। मेड फिर से कहती है कि मैंने सुना है कि वो जो सेंट है वो आपसे पहले ही वॉइड रिलम में पहुँच चुका है। ये सुनकर दूसरा लड़की कहती है, तुम ये कैसा बकवास कर रही हो, ऑफकोर्स हमारे हाइनेस उस सेंट से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो ज़रूर ही उन दोनों के बीच जब कंपटीशन होगा हमारे हाइनेस ही जीतेंगे। और तुम्हें क्या लगता है कि ये जीतेंगे या नहीं। हान लिन मन ही मन सोचता है, क्या मुझे उस सेंट से लड़ना पड़ेगा। ये सुनकर वो मेड घबराते हुए कहती है, हाँ हाँ हमारे एल्डर सिस्टर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो ज़रूर इस कंपटीशन में जीतेगी। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाती है। अगला सीन पृथ्वी के उसी शहर से हान लिन से शुरू होता है, जिसके शरीर में अब उसी दुनिया की लड़की की आत्मा है जिसका नाम लिन है। लिन अपनी चोटों की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे बहुत लंबे समय के बाद फिर से दर्द का एहसास हो रहा है। लिन उनके बॉस के हाथ को मरड़ रहा होता है, जिसे देखकर उनके दोनों साथी कहता है, चलो ब्रदर्स हम दोनों मिलकर इस पर अटैक करते हैं। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिन ने उन सभी को पेल दिया होता है और लिन सोचता है, ये कौन सी जगह है, ये तो मेरा हॉली लैंड नहीं लग रहा है, ये कोई और ही जगह लग रहा है, क्या मेरा ब्रेक थ्रू फेल हो गया। यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कहानी पसंद आएगा तो मैं आगे के एपिसोड भी अपलोड करता रहूँगा।